हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि सर्कल का आर्क कैसे बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होते हैं, तो आइए उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होते हैं, तो इसके बारे में कैसे देखा जाता है और किस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कम से कम 7 से 8 हैं, तो आप 7 से 8 जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे तो आप लोगों को सब सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। ठीक है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो हम लोग का सर्कल होता है, अगर इक्वल सर्कल है, ठीक है, यानी कि टोटल के टोटल जितने उसके सर्कल हैं, जितने दिए गए हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो या और अनंत भी हो, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो अगर सर्कल के सारे रेडियस आपस में इक्वल हैं तो उस पे जो आर्क होंगे, ठीक है, यानी कि चाप होंगे, तो केंद्र पे यानी कि सेंटर पे समान कोण बनाते हैं, यानी कि एंगल जो होता है उसका सारा का सारा इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तो हम इस पे देखते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक, इसका रेडियस r है, यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से मान लेते हैं इसका रेडियस r है, स्मॉल r, सर्कल का सेंटर O हो गया। तो मान लीजिए ये पहला सेंटर था, तो पहला सर्कल था, सर्कल का सेंटर O1 हो गया। ठीक, अब दूसरा सर्कल बनाएंगे तो नेक्स्ट सर्कल बना रहे हैं, इसका भी रेडियस क्या है, R है। जैसा कि हम बोले हैं कि जो सर्कल होना चाहिए उसका मतलब सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अब जब सर्कल इक्वल कब होगा, जब उसके रेडियस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सर्कल इक्वल तभी होता है, ठीक है, रेडियस जब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका भी सेंटर, मान लेते हैं इसका सेंटर O2 है। ठीक, अब O2 से मान लेते हैं इसका भी रेडियस क्या है, R है। ठीक, इसका भी रेडियस हो गया R। अब देख रहे हैं इसका भी रेडियस R और इसका भी रेडियस R है, तो दोनों यानी कि सर्कल हम लोग का इक्वल हो गया। अब इक्वल सर्कल है, अब इस पे कोई हम आर्क लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ से कोई एक पॉइंट लेते हैं, सर्कमफेरेंस पे सर्कमफेरेंस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आर्क यहाँ से और यहाँ तक का। ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस है ये आर्क का है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे भी एक पॉइंट लेते हैं। ठीक, दोनों का यहाँ पे भी मान लेते हैं इसका A पॉइंट है, इसका B पॉइंट है, तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी आर्क हो गया। अब देखेंगे जो हम लोग का इसमें आर्क दिया गया और इस वाले सर्कल में आर्क दिया गया है, दोनों का सेंटर पे हम लोग एंगल देखेंगे। अब देख लेते हैं पॉइंट A से इसको, इस सेंटर को मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग का A एंगल बनेगा। ठीक, मान लेते हैं A एंगल हम लोग का क्या बना, थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए ये सेंटर से हम लोग सर्कमफेरेंस के पॉइंट से मिला है, सेंटर से सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट पे मिला है, मिलाने के बाद हम लोग का सेंटर पे एंगल बना, ये मान लेते हैं ये एंगल क्या है, θ1 है। ठीक, अब ये थीटा हो गया और θ1 हो गया। ठीक, आप लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं, XY भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लीजिए थीटा एंगल आया था इसका और इसका θ1 आया था। जैसा कि हम बताएं, अगर सर्कमफेरेंस पर लिया गया हम लोग का आर्क जो है अगर इक्वल रहता है, ठीक है, समान सर्कल में, तो क्या होगा, उसके जो सेंटर पे एंगल बनाया गया है तो क्या होगा, सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे बोल देंगे जो थीटा का वैल्यू है θ1 के इक्वल्स होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे सर्कल में हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल और एक और सर्कल होता है, सारे के सारे सर्कल में ऐसे ही हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, थीटा बराबर θ1 होगा। ठीक है, यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का बराबर होगा। अब आते हैं दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अगर हम लोग का पहला में देखे थे कि अगर सर्कल हम लोग का समान है यानी कि इक्वल्स है, यानी कि इक्वल्स कब होगा, जब रेडियस इक्वल्स होगा। ठीक है, तो अगर उसके रेडियस इक्वल्स हैं तो सारे के सारे सर्कल पे अगर आर्क एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो सारे के सारे सेंटर पे एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, वो हम देख चुके थे। अब इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग का एक ही सर्कल है और एक ही सर्कल में
इक्वल इक्वल हम लोग का आर्क बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक सर्कल में दो से मतलब एक या एक से अधिक कितना हो हम लोग का आर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्क अगर ज़्यादा से ज़्यादा बना हुआ है, यानी कि 2 आर्क बने हुए हैं और दोनों समान हैं, ठीक है, तो उसके जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे इसको भी फिगर से समझते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो जितने रियल थे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे हम लोग फिगर से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल क्या है, ये वाला है, ठीक। इसका सेंटर यहाँ पे O1, इसका पहले वाले का O1, इसका O2 हो गया, ठीक। हम क्या बोले हैं, एक ही सर्कल में, ठीक है, अगर 2 डिफरेंट तरह के तरीके से बनाएंगे इसलिए 2 बनाए हैं, ठीक है। ये जो पहला वाला सर्कल है इसमें ही 2 इक्वल इक्वल चाप होना चाहिए, यानी कि आर्क होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से लिए एक पॉइंट और यहाँ से लिए, मान लेते हैं एक पॉइंट A और ये B और तीसरा पॉइंट यहाँ पे C है, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक आर्क है और B और C एक आर्क है, यानी कि इसमें लिख सकते हैं जो आर्क है कौन कौन सा है, एक AB है और दूसरा क्या है, BC है, यानी कि 2 आर्क है, 2 आर्क यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। एक AB और एक BC, दोनों सेंटर पे एंगल तो बनाएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट से यहाँ पे बनाए और B पे आ गया, ठीक, और एक यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो एक आर्क AB से जो एंगल बना यहाँ पे मान लेते हैं ये x डिग्री था, ठीक। और देखिए जो BC जो हम लोगों का आर्क था, BC आर्क से यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं y डिग्री है, ठीक। अब दोनों का एंगल, एक का एंगल क्या है x डिग्री सेंटर पे और एक का y डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, हम मान लेते हैं जो यहाँ पे AB आर्क था वो क्या था, बराबर था BC के, ठीक है। यानी कि AB आर्क BC आर्क के बराबर था। जैसा कि हम बताएं अगर आर्क बराबर रहेगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें आर्क बराबर है तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x डिग्री जो है एंगल वो y डिग्री के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए x डिग्री है, y डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें देखते हैं, ठीक, यहाँ पे सेंटर है, एक आर्क मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए, यानी कि A पॉइंट यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पे, A हो गया AB आर्क, ये सेंटर पे कुछ ऐसे बनाएगा एंगल, ठीक है। और मान लेते हैं नीचे कोई आर्क था BC, ठीक, तो BC नीचे बना दिया, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए x डिग्री बना रहा है, यहाँ पे y डिग्री बना रहा है, ठीक, ये B है, ठीक, और BC है। मान लेते हैं हम जैसा कि बताएं आर्क इक्वल होना चाहिए, तो आर्क इक्वल होगा तो AB आर्क इक्वल्स टू BC आर्क होगा, और जब आर्क इक्वल होगा तो सेंटर पे बनाया गया एंगल वो आपस में इक्वल होगा, यानी कि बोल सकते हैं x डिग्री इक्वल्स टू y डिग्री एंगल, ठीक। यानी कि जो एंगल है ये सेंटर से जो सेंटर पे बनाएगा वो सारा का सारा इक्वल होगा जब उसके अगर आर्क इक्वल है तो, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। एक और देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो क्या होता है, थर्ड है। तो हमारा थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है ये आपस में ऐसे ही मतलब इंटरलिंक है आपस में, जैसे एक दूसरे को घुमा के ही दिया गया है, ठीक है। ये भी कहता है कि अगर 2 सर्कल दिए गए हैं, ठीक है, अगर 2 सर्कल समान दिए गए हैं, ठीक है, या एक ही सर्कल में अगर सेंटर पे बनाया गया एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो जो आर्क बनाया है, ठीक है, वो आपस में आर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक, ये है हम लोगों का एक सर्कल, ठीक, और ये भी है एक सर्कल, ठीक है। इसको एक ही सर्कल से भी समझ सकते हैं, दोनों से भी समझ लीजिए, अलग अलग होगा। जैसा कि इसमें कहा गया है अगर सेंटर पे इसके अगर इक्वल एंगल बन रहे हैं, ठीक है, किसी भी आर्क द्वारा अगर सेंटर पे इसके इक्वल एंगल बन रहे हैं, मान लीजिए ये सेंटर था O, ये एंगल बना था x डिग्री, और यहाँ पे आ जाइए ये मान लीजिए आर्क दूसरा था, ये बनाया था y डिग्री, ठीक। जैसा कि बताया गया है ये मान लीजिए AB है और ये मान लीजिए CD आर्क था, ठीक है, ये 2 आर्क थे। अब ये आर्क x डिग्री यहाँ पे बनाया था, y डिग्री यहाँ पे बनाया था। जैसा कि हम बताएं अगर ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, किसी भी आर्क द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल इक्वल होगा तो जो आर्क होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AB आर्क AB इक्वल्स टू आर्क CD, ठीक, यानी कि जो चाप AB है वो चाप CD के बराबर होगा,
ठीक है। तो x डिग्री इक्वल्स टू y डिग्री ये गिवन रहेगा, यानी कि दिया रहेगा तो, ठीक है, ये x डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर इस फिगर को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, यानी कि इसमें ऐसे न दे करके ऐसे दिया गया हो, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। मान लेते हैं x डिग्री है और ये क्या है, y डिग्री है, ये सेंटर हम लोग का वो था, ठीक है। अब देखिए x डिग्री अगर इक्वल्स टू y डिग्री दिया गया हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोगों का चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पे आंतरिक कोण यानी कि x है, और एक आंतरिक कोण क्या है, y डिग्री है, ठीक है। जब इक्वल होगा तो उसके द्वारा यानी कि जो आर्क होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि आर्क ए बी इक्वल्स टू आर्क बी सी, ठीक, यानी कि आर्क ए बी और आर्क बी सी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ए बी हम लोग देख लीजिए, ठीक, 3 पॉइंट हो गया। जो आगे का हम लोगों का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में मात्र 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखे रहिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक दूसरे से इंटरलिंक थे, ठीक है। जैसे पहले में था, अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इक्वल बनाएगा, ठीक है। इसके पहले था, ठीक है, अगर एक ही सर्कल या दो से अधिक अगर सर्कल समान है तो ठीक है, तो वो अगर समान आर्क हम लोग बनाते जा रहे हैं तो सेंटर पे क्या होगा, समान एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से आप लोग देख रहे हैं ये तीनों इंटरलिंक था, ठीक है। अगले वीडियो में लेके आएंगे कुछ इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि बताएं 7 से 8 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए यहाँ पर इंतजार करिए और इसको आप लोग लर्न करिए रहिए, ठीक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आर्क का, जैसे आर्क का सेगमेंट क्या होता है और आर्क बनाते कैसे हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आएंगे, तो अगले वीडियो में उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।